तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पायस क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जल में तेल पायस तथा तेल में जल पायस क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आज थोड़ा सा आवाज आपको क्लियर नहीं आएगा, गले में थोड़ा सा खराश हो गया है, तो अगर आपको थोड़ा सा आवाज क्लियर ना आए तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। मैं अच्छा से अच्छा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए पायस क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था क्या बोला गया, ऐसा कोलाइडी तंत्र अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, दोनों द्रव हो, वह क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। अब इसको ध्यान देंगे, किसी भी कोलाइडी तंत्र का परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है, जिस प्रकार से किसी भी विलयन में क्या क्या विलय होते हैं, पहला विलय, दूसरा विलायक, विलय और विलायक मिलाकर क्या बनाते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, यहाँ पास विलय मान लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पास विलय मान लिए। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, प्लस में विलायक है, प्लस में क्या हो गया, विलायक है, इसको हम लोग विलय मान के चल रहे हैं परिक्षिप्त प्रवस्था को, और परिक्षेपण माध्यम को क्या मान रहे हैं, विलायक मान रहे हैं। तो इससे क्या होता है, विलयन का निर्माण होता है तथा कोलाइडी तंत्र के यहाँ पास निर्माण हो जाता है। तथा दोनों द्रव क्या होते हैं, अमिश्रीय होते हैं। क्या बोला गया, दोनों द्रव अमिश्रीय होते हैं। ध्यान देंगे पायस क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें क्या बोला गया, ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव हो, अर्थात जिसमें घुल जाने वाला है जो चीज वो भी द्रव हो और जो अपने आप में किसी चीज को घोल लेगा वो भी द्रव हो, तो क्या कहलाते हैं, पायस कहलाते हैं। और दोनों द्रव क्या होते हैं, अमिश्रीय होते हैं, अर्थात जल में तेल का विलयन क्या हो जाता है, अमिश्रीय होता है, वो अच्छे से नहीं मिल पाते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था, विलय क्या होता है, जिसमें जो किसी भी चीज में घुल जाता है विलय कहलाता है। तथा परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलायक, अर्थात जो अपने आप में किसी चीज को घोल लेता है उसे विलायक कहते हैं। दोनों क्या होते हैं, पायस में द्रव होते हैं, दोनों क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, दोनों पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं। विलयन क्या होता है, जिसमें एक पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पास विलायक होता है, वो द्रव अवस्था में होते हैं, ताकि ये जो ठोस अवस्था है वो अच्छे से उसको घोल ले तो वो क्या हो जाते हैं, विलयन हो जाते हैं। इसी प्रकार से सेम पायस है यहाँ पर जो कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या होते हैं, द्रव होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था किसी भी चीज में घुल जाते हैं और परिक्षेपण माध्यम अर्थात अपने आप में किसी भी चीज को घोल लेते हैं। चलिए इसी को हम लोग इसके प्रकार से देख लेते हैं। पहला क्या है, जल में तेल अर्थात वाटर में ऑयल। तो जल में तेल पायस क्या हो गया, जब किसी परिक्षेपण माध्यम जल में, देख सकते हैं यहाँ पर जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, जल यहाँ पर क्या है, ये जो जल है वो परिक्षेपण माध्यम है। तो जब किसी परिक्षेपण माध्यम जल में तेल की छोटी छोटी कोलाइडी आकार की बूंद को परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है, तो क्या हो जाता है, तो इस प्रकार के पायस को ही जल में तेल प्रकार के पायस कहते हैं। जल में तेल अर्थात हम लोग जल में क्या डाल देंगे, तेल को डाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, जल में तेल प्रकार का पायस यहाँ पर कहलाता है। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। आवाज थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है। दूसरा क्या है, तेल में जल अर्थात ऑयल में वाटर, तो इसको देख लेते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट में ये है, इसमें क्या कह रहे थे, जल में तेल डाल रहे थे, अब इसमें तेल में जल डालेंगे, अर्थात इसमें तेल की मात्रा अधिकतम होगी, इसमें क्या थी, जल की मात्रा अधिकतम थी, तो इसको जल में तेल प्रकार का पायस कहते हैं। और तेल में जल अर्थात इसमें तेल की जो क्वांटिटी है वो अधिकता होगी, तो जब जल की थोड़ी सी मात्रा को तेल की अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, परिक्षिप्त किया जाता है, अर्थात डाला जाता है, तो इस प्रकार से बनने वाला पायस क्या कहलाता है, तेल में जल प्रकार का पायस कहलाता है।
आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके उदाहरण में जल में तेल के उदाहरण में यहाँ पर मिल्क आ जाएगा, दूध आ जाएगा। इसके उदाहरण में मक्खन, कोल्ड क्रीम आदि ये सब आ जाएंगे। तो आवाज थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है इसमें, पायस क्या होता है, ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, अर्थात जल और तेल दोनों ही द्रव होते हैं। तो इसको हम लोग इसके उदाहरण में लिए हैं। उसके बाद ये क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। फिर जल में तेल प्रकार का और तेल में जल प्रकार का, अर्थात इसमें जल की मात्रा अधिक होती है क्योंकि हम लोग जल में तेल डाल रहे हैं, तो इस प्रकार का पायस जल में तेल प्रकार का कहलाता है। और तेल में जल, अर्थात इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, इस कारण ये तेल में जल प्रकार का पायस यहाँ पर कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में पायस को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।